सांसद दीपक बैज को कांग्रेस की कमान अब मिल चुकी है। मोहन मरकाम की छुट्टी हो गई है। काफी दिनों से मोहन मरकाम को हटाने की चर्चाएं भी चल रही थी। सांसद दीपक बैज को अब कांग्रेस की कमान सौंपी जा चुकी है। युवा चेहरा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान सौंपा जाना बहुत बड़ी बात। जन्मदिन से पहले दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष की कमान मिल चुकी है। 14 जुलाई को दीपक बैज का जन्मदिन है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से बड़ी सौगात उन्हें कह सकते हैं। पीसीसी चीफ के तौर पर जिम्मेदारी, सांसद तो हैं ही, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की उम्मीद भी आला नेता कर रहे होंगे। निश्चित ही देखना होगा कि पार्टी में आगे किस तरह का बदलाव होता है। सांसद दीपक बैज, जिन्हें अब कांग्रेस की कमान मिली है, पीसीसी चीफ के तौर पर अब वो काम करेंगे। मोहन मरकाम पद से हटाए गए, लेकिन उनके योगदानों को भी सराहा है पार्टी ने। ये जो लेटर जारी हुआ है उसके जरिए कहीं ना कहीं सूचना। और ये साथ ही आप तस्वीरें देखिए, पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जितने भी इनके समर्थक हैं उनके बीच अब खुशी का माहौल। पीसीसी चीफ के तौर पर सांसद दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अब लीड कर रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। सांसद दीपक बैज अब पीसीसी चीफ के तौर पर काम करने वाले हैं। देखा कि किस तरीके से जो है वो पटाखे फूट रहे हैं। बस्तर के जो सांसद है दीपक बैज, उनको पीसीसी की कमान दे दी, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उसके बाद में आप उनके बंगले में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से पटाखे फोड़कर जो है वो उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी पत्नी जो है वो पूनम बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह, सबसे पहले बधाई आपको। और क्या मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मेरे पति सांसद को इतने बड़े जिम्मेदारी दिए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से बनाया गया, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। जी जी जी। अच्छा, बहुत पहले ये डिसीजन, ये माना जा रहा था कि डिसीजन तो हो गया है, लेकिन रुका हुआ था। आप लोगों को भी कुछ जानकारी थी इसकी पहले से? जी, जानकारी बीच में चला था, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद जानकारी नहीं थी। जी जी। तो मायूस हो गए थे क्या थोड़े? नहीं, क्यों मायूस होंगे भाई। नहीं हुए थे मायूस। नहीं, अभी अचानक से डिसीजन आया, आप लोग कुछ अंदाजा था कि फिर अभी आ जाएगा करके? जी, उतना अंदाजा जो नहीं था। मेरे मिस्टर बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी मीटिंग होने वाला है, ऐसा करके बताए। ओके। जी, आपको बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताए थे। जी, कोई अंदाजा नहीं था आपको? नहीं, कोई अंदाजा। अभी बधाइयाँ शुरू हो गई? अभी बधाइयाँ शुरू हो गई होंगी? जी जी, अभी मेरे मिस्टर को पता नहीं है, वो फ्लाइट में है। अभी फ्लाइट में नहीं है? जी जी, वो 8 बजे के फ्लाइट में गए, उसके बाद ही मतलब आदेश आया। तो आपकी कोई बात हुई है क्या उनसे? नहीं हुई है बात अभी। और जो मौजूद है यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। कैसा, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा आदरणीय सांसद दीपक बैज जी को प्रदेश कमान सौंपा गया है। निश्चित रूप से युवाओं में हर्षोल्लास का माहौल है और मिशन 2023 के लिए एक अच्छा मैसेज दिया गया है। निश्चित रूप से 2023 में फिर से भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनेगी। देखिए, युवा सांसद हैं, बस्तर से आते हैं, और एक नौजवान आदिवासी युवा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी ऊर्जा और जोश के साथ माननीय दीपक बैज जी प्रदेश का दौरा करेंगे और नौजवानों में अलग ऊर्जा भरेंगे, और मिशन 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस्तर की आवाज को बेहतर तरीके से उठाते थे, सदन में छत्तीसगढ़ की आवाज को बेहतर तरीके से उठाते थे, और अब बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो युवाओं में क्रांति का संचार होगा और 2023 में कांग्रेस 75 सीटों के पार करेगी। हाँ, हम बहुत खुश हैं, उनको पोस्ट मिली है। जी। तो पता था, कुछ अंदाजा था? नो, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग हैदराबाद में रहते। अभी होम सिक मिली थी तो आए हैं, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। कोई आइडिया नहीं थी? जी नहीं। बीच में चल रहा था ना ऐसा, बीच में? या एक्चुअली उसका नाम तो हम सुने थे, बट वी आर नॉट कंफर्म कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कब सुना था? मतलब कुछ दिन पहले से। जब प्रियंका गांधी आई थी उस समय? नो, उस टाइम नहीं, उसके बाद जब शैलजा मैम आई थी उस टाइम सुने थे। तो ये है उनकी जो पत्नी है पूनम बैज, उनका कहना था कि बीच में जब नाम आया था लेकिन उसके बाद में नहीं आया था। हालांकि उनका कहना है कि जरा भी अंदाजा नहीं था। और दीपक बैज जो है वो दिल्ली मीटिंग के लिए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
सही कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, परिजन ये कह रहे थे कि फ्लाइट में थे दीपक बैज, उनको पता नहीं चल पाया था कि उनको पद मिला है। अब क्या उनसे बातचीत हो पाई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दीपक बैज दिल्ली निकल चुके थे और इस बीच जो है जब ऑर्डर आया तो उस दौरान वो फ्लाइट में ही थे और उनकी जो पत्नी है उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि बहुत करीबन 2-3 महीने पहले ये बात जरूर चल रही थी कि दीपक बैज जो है उनके पति को कमान मिल रही है, लेकिन उसके बाद जो है बात ठंडे बस्ते में चली गई, हमने सोचा था। लेकिन अचानक जो है सरप्राइजली ये ऑर्डर आया है और हम सबके लिए खुशी की बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वन मंत्री मोहम्मद अकबर से भी हमने बात की थी। उनका कहना था कि सामने चुनाव है और जाहिर तौर पर हाईकमान ने जो डिसीजन लिया है वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है और जो हाईकमान है हम उनके साथ में है। पार्टी जो भी डिसीजन लेती है सभी उनके साथ है। इस वक्त हम पीसीसी के जो अब कह सकते हैं कि पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम के यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जो भी कह सकते हैं आपकी चाहे आप सांत्वना देने की बात कहें या जो भी मिलके जो है उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है वो मोहन मरकाम का जो बंगला है और अभी वो बाहर नहीं आ रहे हैं, भीतर यहाँ पर है और उनकी किसी से बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है। और जाहिर तौर पे जो समर्थक है उनका कहना है, कोई कहता है कि वो भीतर मौजूद है, किसी का कहना है कि हमें पता नहीं है कि वो है या नहीं। जो लोग यहाँ पे आए हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी कह रहे थे कि हमें सर यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं आप लोग, अभी कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मुझे पता नहीं है, पर ये जो AICC द्वारा जो आदेश हुआ है एक आकस्मिक आदेश है और हम लोग उनको बुलाइए ना। हम सब यहाँ एक मुलाकात ऐसे करने आए हैं, हाल चाल जानने, और इसके बारे में इससे अधिक मुझे कुछ पता नहीं है। जी जी। तो अभी बात हुई थी क्या, कोई फोन वगैरह पे बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। नहीं। तो अभी भीतर तो हैं? नहीं, ये पता नहीं है। नहीं पता है। आप लोग मिलने आए थे सर? हाँ जी, जानकारी हुई आदरणीय मोहन मरकाम जी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए हमारा बहुत अच्छा कार्यकाल बीता है और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ उन्होंने हमें सिखाया और उनको बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। तो क्योंकि जो भी निर्णय होता है ऊपर का वो आला कमान और उनका है, तो हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आए कि हमारा इतना अच्छा कार्यकाल और हमें इतना अच्छा अनुभव उन्होंने दिया और उन्होंने बहुत सारी संगठन की बातें की जानकारियाँ दी और जगह जगह हमारे यहाँ उपचुनाव भी हुआ तो उन्होंने, उनके कार्यकाल में हमने कोई भी चुनाव नहीं हारा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने आए। देखिए, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था राहुल गांधी को लेकर के, जो आज गांधी मैदान में रखा गया था। आज उन्हीं के सौजन्य से हुआ, लेकिन कार्यक्रम अच्छा सफल रहा। पर इनके कार्यकाल में हम लगातार चुनाव जीते हैं। मोहन मरकाम जी अभी भीतर ही हैं। वो दिनचर्या उनकी कंटिन्यू दौरे पे रहे और कल भी रात के 2 बजे तक पंडाल की व्यवस्था देखते रहे। उनको आराम मिला नहीं है, थकान ज्यादा हो गई है तो थोड़ा सा। कितनी देर पहले बंगले में आए थे? ये जस्ट अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले आए। जी जी। तो अभी किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी आराम करने चले। उनकी नहीं मिलेंगे? दिनचर्या है वो। जी जी। वो उनकी दिनचर्या है, वैसे ही वो 8 बजे चले जाते हैं, फिर किसी से मिलते नहीं है। अभी वही रूटीन है उनका। तो अभी किसी से मुलाकात नहीं? ना, अभी किसी से मुलाकात नहीं होगी। सोने चले गई है क्या? हाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोहन मरकाम जो है जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, अभी तक के पूर्व अध्यक्ष के हैं, तो अब जो है वो अपने बंगले में मौजूद हैं और जो उनके समर्थक हैं और बंगले में जो लोग मौजूद रहते हैं हमेशा, उनका कहना है कि वो सोने चले गए हैं। 15 मिनट पहले यहाँ पर आए और चूंकि उनकी दिनचर्या ही है, हालांकि इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वो किसी से अब बात नहीं करना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं और ये जो है बंगले में का जो दरवाजा है वो जो है वो बंद कर दिया गया है और 15 मिनट पहले ही आए हैं। ज़ाहिर तौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो अगर हम बात करें तो जो जिस पद पे रहते हैं उन्हें भी अंदाज़ा तो एक होता है कि उनके समर्थक उनसे मिलने आएंगे, लोग उनसे बात करना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हालांकि मोहन मरकाम जो है आदेश जो है करीबन पौन घंटे पहले आया है और ज़ाहिर तौर पे उनको ये चीज़ें तो पहले से ही पता होंगी क्योंकि पार्टी ने उन्हें सूचित तो किया होगा और जाहिर तौर पर अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि जो है वो कल बात करें, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो एक और जब थोड़े समय पहले ये बात सामने आई थी कि दीपक बैज जो है उनको जब दीपक बैज दिल्ली में सबसे मिले थे, फोटो भी आई थी, कुमारी शैलजा के साथ आई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली गए हुए थे, तमाम जो है केसी वेणुगोपाल के साथ फोटो आई थी, तब तो ये तय लगभग माना जा रहा था कि बस एक
एक औपचारिकता बची हुई है कि दीपक बैज का जो नाम है वो अनाउंस किया जाएगा। उस समय भी अगर हम बात करें तो मोहन मरकाम जो है इसी तरह से बोलने से बचते हुए नजर आए थे और करीबन 2-3 दिनों तक वो पीसीसी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। हालांकि बाद में जो है वो पीसीसी के दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो भी होगा, मेरे पास तो कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, और वही रुख जो है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मोहन मरकाम जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सोने चले गए हैं। लेकिन लगातार समर्थकों का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और जो समर्थक है उनका कहना है कि एक बार हम लोग फिर कोशिश करते हैं। तो उनका कहना है कि जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार समर्थक जो है पहुंच रहे हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। और लेकिन अभी अगर बात करें तो मोहन मरकाम जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो सोने चले गए हैं और लगातार समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं और बात करते हैं। जो लोग मिलने के लिए आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो लगता है कि मोहन मरकाम जो है फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देंगे जी। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कुछ जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देने की बहुत सीखा है, कुछ बोलने से बच रहे हैं। चलिए, मोहन मरकाम के घर पर भले ही सन्नाटा हो इस बीच, लेकिन एक ट्वीट भी सामने आया मोहन मरकाम की तरफ से। ट्वीट हम दिखा दें, ममता बने रहेगा हमारे साथ। ये ट्वीट हम दिखा रहे दर्शकों को। बस्तर सांसद श्री दीपक बैज INC जी को नवीन दायित्व हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं। टैग किया है उन्होंने दीपक बैज को अध्यक्ष के रूप में। अब उन्हें जो दायित्व दिया गया, उन्हें जो पहले जिम्मेदारी दी गई थी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष का उन्होंने जिक्र किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पहले जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उसके लिए वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन इस बीच नवीन दायित्व हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं। मोहन मरकाम के घर पर जितने भी समर्थक हैं उनका जरूर जमावड़ा, लेकिन शायद अभी मुलाकात नहीं कर रहे होंगे। उसके बीच ये ट्वीट का सामने आना। ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता दीपक बैज की भी हम बात कर रहे थे, फ्लाइट में थे, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को उस समय की जब मल्लिकार्जुन खड़गे से अभी कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई। मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी भी था कि एक आक्रामक चेहरा उनके पास हो, युवा चेहरा, आदिवासी चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो बेबाकी से अपनी बात रखे। शायद इसीलिए परिवर्तन। ममता, बिल्कुल देखिए, और पहले भी अगर हम बात करें तो जब दीपक बैज का नाम सामने आया था तो उसका बड़ा कारण एक ये भी माना गया था, एक बताया गया था कि युवा चेहरा जो है वो युवा चेहरा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बस्तर जो है वो बस्तर में दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों का ही फोकस है। हालांकि अभी कांग्रेस के पास सारी सीटें हैं, लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं आपकी चुनौतियां जो है वो बढ़ी हुई होती हैं, आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई होती है। और दूसरी बात अगर हम बात करें चाहे धर्मांतरण का मसला हो, चाहे उस दौरान जो है वो जो बीजेपी के जो कुछ नेताओं की जो है वो नक्सलियों ने हत्या की थी, तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टारगेट किलिंग है और जो माहौल वहां पर बनाने की कोशिश की गई थी। तब भी ये कहा गया था कि ऐसे में चीजों को संभालने के लिए प्रमुख जिम्मेदारी जो कि उनको मिल गई, देखना होगा कैसे निभाते हैं। इससे बहुत शुक्रिया आपका ममता फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही हम दिखा दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये ट्वीट, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कमान मिलने पर श्री दीपक बैज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी तरफ से लिखा गया। इस ट्वीट के जरिए मोहन मरकाम की तरफ से भी ट्वीट सामने आए, बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं का तांता लगातार लगा भी हुआ है। ये आप देखिए तस्वीर, इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मुलाकात हुई दीपक बैज की, अब उनके चलिए पता चल गया है, फ्लाइट में पहले थे, नहीं पहुंची थी जानकारी, लेकिन अब देखिए खुशी चेहरे पर साफ झलकती हुई, नई दायित्व मिलने की और साथ ही साथ कमान मिलने की। और चलिए अब क्रिमिनल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। आज क्रिमिनल्स में होगी एक तरफा प्यार की अजब कहानी, जहां